हर हर महादेव। आज जानते हैं कि आखिर क्यों हुआ था समुद्र मंथन। आइए इस कथा से जानते हैं कि क्या कहानी है इसकी। हिंदू धर्म में बहुत सारी देवी देवताओं और असुरों के युद्ध की कथाएं प्रचलित है, मगर सबसे ज़्यादा जिस कथा के बारे में लोग जानते हैं वह है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन पहला ऐसा काम था जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर किया था। इससे पहले असुरों को देवताओं से हमेशा लड़ते हुए देखा गया था। अधिकांश लोगों को यही पता है कि समुद्र मंथन पृथ्वी के निर्माण के लिए हुआ था, मगर विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कुछ और ही कथा छुपी है। समुद्र मंथन का कारण था देवी लक्ष्मी की खोज। जी हाँ, देवी लक्ष्मी के क्षीर सागर में विलुप्त होने के बाद जब उनकी तलाश की गई तब हुआ था समुद्र मंथन। आइए जानते हैं इस दिव्य घटना के बारे में। कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पृथ्वी के निर्माण के विषय में बात की तब एक बार फिर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को एक दूसरे से बिछड़ना पड़ा। उस वक्त देवी लक्ष्मी नाराज होकर क्षीर सागर की गहराइयों में समाहित हो गई। वहीं भगवान विष्णु पृथ्वीलोक को बसाने के बारे में विचार करने लगे। तब पृथ्वी के लगभग पूरे हिस्से में पानी ही पानी था। इस श्राप के कारण राधा रानी को हाथ भी नहीं लगा पाते थे। उनके पति ऐसे में उसे बसाने के लिए बहुत सारी वस्तुओं की जरूरत थी। ये वस्तुएं क्षीर सागर में छुपे हुए थे। तब भगवान विष्णु ने तय किया कि वे समुद्र का मंथन कराएंगे, मगर इस मंथन के लिए ना तो देवतागण तैयार थे और ना ही वे अकेले कर पाने में समर्थ थे। वहीं दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी के रुष्ट होने से पूरे ब्रह्मांड में सभी देवता और असुर श्रीहीन हो गए थे। सभी चाहते थे कि देवी लक्ष्मी वापस आ जाएं। भगवान विष्णु ने तब देवताओं को श्री का लोभ और असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन के लिए तैयार किया था। इसके बावजूद समुद्र को उमतना आसान नहीं था। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से मदार पर्वत को समुद्र के बीचों बीच लाकर खड़ा किया। इसके बाद मदार पर्वत से समुद्र को मतने के लिए एक मजबूत रस्सी की जरूरत थी। तब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से उनके गले में वास करने वाले नाग वासुकी को समुद्र मंथन देने के लिए आग्रह किया। इसके बाद बारी आई कि वासुकी के मुंह का हिस्सा कौन पकड़ेगा और पूंछ का हिस्सा कौन पकड़ेगा। वासुकी के मुंह में जहरीली हवा निकलती थी, मगर वह हिस्सा मजबूत था, वही पूंछ का हिस्सा कमजोर था। तब असुर ने तय किया कि वे मजबूत भाग को पकड़ेंगे। हालांकि यह भगवान विष्णु की एक चाल थी। इस श्राप की वजह से नहीं हो पाया था राधा कृष्ण का विवाह। राधा कृष्ण के विवाह के बाद बारी आई मंदार पर्वत के भार को कौन उठाएगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को रख लिया। तब कई वर्षों तक समुद्र मंथन का काम चलता रहा। तब जाकर सबसे पहले मंथन से विष निकला। इसे भगवान शिव ने पी लिया। तब से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इसके बाद कामधेनु गाय, उच्चरेश्वर घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि हीरा, कल्पवृक्ष पेड़ और ऐसे 13 रत्न निकले। सबसे आखिर में देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली। जैसे ही देवी लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई, सभी देवताओं ने गहने और धन वापिस आ गए और सब खुश हो गए। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर